अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द इनोवेट आईटी जोन। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इसकी आउटलाइन को 3 वीडियोस के अंदर डिवाइड करके हम लोगों ने उसको कवर किया। उसके बेसिक टॉपिक्स क्या हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है, वो इन सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स होंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स क्या होते हैं? अब हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिन मॉडल्स का हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर मॉडल्स होते हैं। यानी अब हम इसको यहाँ से डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और ऊपर जो लिखा है देन वो रीडिंग में भी आ जाए। ठीक है। Software development models are the various process or methodologies that are being selected for the development of the project, depending on the project's aim and goal. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पे कहते हैं कि मॉडल्स ये ऐसे मेथडोलॉजीज होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम लोग अपने प्रोजेक्ट की यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हम ये जो सिलेक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है, ये जो डेवलपमेंट है, उसका एम क्या है और किस गोल पे हम लोग जो है वो इसको डेवलप करना चाह रहे हैं। देयर आर मैनी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू अचीव द डिफरेंट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर टू मच हमारे पास लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं, जिनमें से हम लोग सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग है। The models specify the various stages of the processes and the order in which they are carried out. The selection of model has a very impact on the testing that is carried out. It will define the what, where and when of our planning, testing, influence, regression testing and largely determine विच टेस्ट टेक्निक टू यूज़। यानी हम लोगों ने कोई भी मॉडल चूज़ करना है तो उसकी सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास गिवन होती हैं, जो हम लोगों ने डेवलप करना है, उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखना होता है कि हमने कौन सा मॉडल जो है वो इस चीज़ के लिए सूटेबल रहेगा। दैन हमारी सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि हमने किस चीज़ को कैरी आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरियस मेथड्स और मैथडोलॉजीज़ हैं, देयर आर वेरियस, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, रेड मॉडल, एजाइल मॉडल, आइट्रेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, रेड मॉडल है, एजाइल मॉडल है, आइट्रेटिव, स्पाइरल एंड प्रोटोटाइप है। वी मॉडल हम लोगों ने नहीं करना क्योंकि हमारी आउटलाइन में ये नहीं है। Choosing the right model for developing of the software product or application is very important. Based on the model, the development and testing processes are carried out. तो इनमें से हम लोगों ने कौन सा मॉडल अपने चूज़ करना है, तो ये हमारे पास सबसे पहले डिपेंड तो करता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और यूज़र नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद डिफरेंट कंपनीज बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोडक्ट दे सिलेक्ट द टाइप ऑफ डेवलपमेंट मॉडल विच एवर सूट टू देयर एप्लीकेशन। बट दिस डेज इन द मार्केट ऑफ एजाइल मैथडोलॉजी इज द मोस्ट यूज मॉडल। वाटरफॉल जो है वो इज़ वेरी ओल्ड मॉडल। तो वाटरफॉल ओल्ड है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एजाइल मेथड है और सबसे ज़्यादा चांसेस भी इसके पेपर में आने के। इन वाटरफॉल मॉडल टेस्टिंग स्टार्ट ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीट। जब हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है वाटरफॉल मॉडल में तो हमारी जो टेस्टिंग होती है उसके बाद स्टार्ट होती है। बिकॉज ऑफ विद देयर आर मैनी डिफेक्ट्स एंड फेलियर्स विच आर रिपोर्टेड आर एट द एंड. So the cost of the fixing these issues are high. Hence, these days people are performing agile model. In agile model, after every sprint, there is a demoable feature to the customer. यानी agile model में ये होता है कि हमें साथ साथ फीडबैक मिलते जाते हैं, फिर हम लोग उसको ज़्यादा इम्प्रूव करते जाते हैं। Customer can see the features whether they are satisfying their needs or not. अब इसके बाद उन्होंने वी मॉडल को एक्सप्लेन किया, जिसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, इसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का ही होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ द वाटरफॉल मॉडल, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और ये यूज़ क्यों होता है। तो वाटरफॉल मॉडल का हमने अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग ये डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल होता है। ठीक है, यानी लीनियर होता है। द वाटरफॉल मॉडल वाज फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस। सबसे पहला इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला मॉडल था। It is also referred to as a linear sequential life cycle model. It is very simple to understand and use. In a waterfall model, each phase must be completed fully before the next phase can be begin. यानी ये सबसे पहले तो ये लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल होता है और ये सबसे पहला मॉडल है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत इजी और इजी टू अंडरस्टैंड होता है और इसमें क्या होता है कि जब तक हमारा एक फेज कम्प्लीटली नहीं हो जाता, यानी कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट नहीं होगा।
This type of software development model is basically used for the project which is small and there are no uncertain requirements. जहाँ पे कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं वहाँ पर ये मॉडल यूज़ किया जाता है बहुत ही स्मॉल स्केल के ऊपर. एट द एंड ऑफ द ईच फेज अ रिव्यू टेक प्लेस टू डिटरमाइन इफ द प्रोजेक्ट इज ऑन द राइट पाथ एंड वेदर और नॉट टू कंटिन्यू और डिस्कार्ड द प्रोजेक्ट. In this model, software testing start only after the development is complete. In waterfall model, phases don't overlap. इसके अंदर phases overlap नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि जब तक हमारा पहला फेज कंप्लीट नहीं होगा फुली तब तक हम लोग नेक्स्ट फेज को स्टार्ट नहीं करेंगे. और हर फेज के एंड पे हमें रिव्यू मिलता है जो हमें बताता है कि इस प्रोजेक्ट का राइट पाथ कौन सा है, क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या इसे वहीं पे डिस्कार्ड कर देना चाहिए. ठीक है, इसलिए ये ओवरलैप नहीं होते. उसके बाद इसकी डायग्राम है. इसकी डायग्राम में सबसे पहले आ जाता है, इसकी ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस आ जाता है. जो हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया उसके बाद उनको एनालाइज करें और फिर उसी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना सिस्टम हम लोग डिज़ाइन कर दें. डिज़ाइन करने के बाद फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखें. ठीक है, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम लोग उसको एज अ होल चेक करके देखें. फिर टेस्टिंग आ जाती है जिसमें हम लोग जो डिज़ाइन किया गया मॉडल होता है उसके जो मॉड्यूल्स होते हैं हर एक मॉड्यूल को हम लोग अलग अलग टेस्ट करें और फिर उसके बाद ओवरऑल सिस्टम को हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर अगर बग्स हैं एरर्स हैं तो उसको हम लोग फिक्स कर सकें. फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम यानी फिर हम लोग उस सिस्टम को इंस्टॉल करके देखें क्या उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली हो रही है, क्या फिर उसको हम लोग मार्केट में लाने के लिए तैयार है. उसके बाद इसको मेंटेन करने के लिए भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी प्रोसेसेस की जाते हैं. तो ये इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है. जैसे हम रियल वाटरफॉल ले तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था लेकिन वो बैक नहीं जा सकता क्योंकि जो पानी एक दफ़ा ऊपर से आ जाता है तो वो बस नीचे बह जाता है. तो इस मॉडल में भी ये कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है. अगर सिस्टम डिज़ाइन है, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट करें तो हम लोग नहीं कर सकते अगर हमने उसको डिज़ाइन कर लिया है. क्यों? क्योंकि ये वाटरफॉल मॉडल है और इसकी सबसे बड़ा पर्पज़ ये होता है कि इसको ओवरलैप नहीं कर सकते और ना ही हम लोग इसको दोबारा से कर सकते हैं. ठीक है, वरना अगर हमें फीडबैक मिलता है कि आप रिक्वायरमेंट ऐड करें तो या तो हमें पूरे का पूरा जो मॉडल है इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा. उसके बाद इसके एडवांटेजेस आ रहे हैं और फिर नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस में क्या है कि दिस मॉडल इज सिंपल एंड इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड. कि सबसे पहले तो ये बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है. इट इज़ इजी टू मैनेज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द मॉडल. ईच फेज हैज स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स एंड द रिव्यू प्रोसेस. इन दिस मॉडल फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कम्प्लीटली वन एट अ टाइम. सिर्फ एक टाइम ही प्रोसेस किए जाते हैं, एक टाइम ही कंप्लीट किए जाते हैं. फेज डोंट ओवरलैप. वाटरफॉल मॉडल वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वे रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड. तो यही हमारे पास इसके डेली यूसेस भी होते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? वंस एन एप्लीकेशन इज इन द टेस्टिंग स्टेज. जब हमारी एप्लीकेशन एक बार टेस्टिंग स्टेज में आ जाती है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक एंड चेंज समथिंग दैट वाज नॉट वेल थॉट द कॉन्सेप्ट स्टेज. यानी जब ये टेस्टिंग स्टेज में आ जाती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम वापस जाकर इसके अंदर कोई चेंजिंग करें क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल. हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इसमें है. नॉट अ गुड मॉडल फॉर कम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए गुड नहीं होता, सिर्फ सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है. पुअर मॉडल फॉर अ लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स. नॉट सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर एट द मॉडरेट टू हाई रिस्क ऑफ द चेंजिंग. यानी बार बार वही कह रहे हैं कि सिर्फ ये सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है. जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके हम क्लासेस एट्रीब्यूट्स वगैरह की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये यूज़ नहीं किया जाता. रिस्की भी होता है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो होती है वो हाई अमाउंट्स में होती है. अब आ रहा है व्हेन टू यूज़ द वाटरफॉल मॉडल. इसको हम कब यूज़ करते हैं? दिस मॉडल इज़ यूज ओनली व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर वेल नाउन क्लियर एंड फिक्स. सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें पता होती हैं, क्लियर होती हैं और फिक्स्ड होती हैं. ठीक है, प्रोडक्शन डेफिनेशन इज सूटेबल. टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड. टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए इसकी. देयर इज़ नो एम्बिजियस रिक्वायरमेंट्स. कोई भी कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट इसके अंदर अलाउ नहीं होती. एम्पल रिसोर्सेज व्हेन विद रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज आर अवेलेबल फ्रीली. द प्रोजेक्ट इज शॉर्ट. Very less customer interaction is involved during the development of the project. Once the project is ready, then it only be demoed to the user end. Once the product is developed and if any failure occurred, then the cost of fixing such issues are very high because we need to update everywhere from the document till the logic.
तो हमारा वाटरफॉल मॉडल था, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन, इसकी डायाग्राम, देन इसके एडवांटेजेस क्या है, जो इसके एडवांटेजेस है वही इसके यूजेस भी हो सकते हैं, देन इसके बाद इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, और नेक्स्ट बताना है कि हमारे जो कस्टमर होते हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते क्योंकि बहुत सिंपल होता है। अगर इसमें कहीं भी फेलियर हो जाती है तो हमारी जो कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमें इस पर लगानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास वी मॉडल है जो हम लोग को नहीं करना। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल आ रहा है विच इज़ द इंक्रीमेंटल मॉडल। इसके एडवांटेजेस क्या है एंड व्हेन टू यूज़, इसको कब यूज़ किया जाता है। इंक्रीमेंटल मॉडल, द होल रिक्वायरमेंट इज डिवाइडेड इन द वेरियस बिल्ड्स, मल्टीपल डेवलपमेंट साइकिल्स टेक प्लेस हेयर, making the life cycle a multi-waterfall cycle. Cycles are divided up into smaller, more easy, manageable modules. Increment model is a type of the software development model like V model and Agile model की टाइप होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मॉड्यूल्स होते, हम छोटे छोटे पूरे सॉफ्टवेयर को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर उनका एक साइकिल चलता है। जैसे इसकी डायग्राम पे अगर देखिए तो इसकी डायग्राम में सबसे पहला बिल्ड 1 बिल्ड 2 पूरा मॉडल बिल्ड करना है, तो उसको हम लोगों ने छोटे छोटे बिल्ड्स में यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया लाइफ साइकिल्स के अंदर। जैसे रिक्वायरमेंट्स है तो रिक्वायरमेंट्स में आगे हमें डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, हर रिक्वायरमेंट का हम लोग अलग अलग से इसको बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड करने के बाद फिर हम लोग पूरा का साइकिल चलाते हैं और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इसके हम एडवांटेजेस देखें तो जनरेट वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अर्ली ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। तो इसी तरह से अगर हम लोग हर रिक्वायरमेंट को अलग अलग से बिल्ड करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्विकली हम लोग सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। दिस मॉडल इज more flexible, less costly to change scope and requirements. It is easier to test and debugging during a small interaction. This model is in this model customer can respond to each build. हर build के ऊपर customer response कर सकता है। Lower initial deliverable cost, easier to manage risk because risky pieces are identified and handled during it iteration. जब इसकी iteration चलती है तो तभी हमें इसके risky analysis का पता चल जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, नीड्स द गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइन। अब इसको बनाने के लिए भी हमें अच्छी से अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। नीड्स द क्लियर एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द होल सिस्टम बिफोर इट कैन बी ब्रोकन डाउन एंड बिल्ड इंक्रीमेंटली। टोटल कॉस्ट इज हायर देन द वाटरफॉल मॉडल से इसकी कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर चंक्स होते हैं। When to use इंक्रीमेंटल मॉडल को हम कब यूज़ कर सकते हैं, दिस मॉडल्स कैन बी यूज्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम आर क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। इसका भी यूज़ तब कर सकते हैं जब हमारे रिक्वायरमेंट्स का अच्छे से पता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट से ही आगे हमारे सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और ये सारे पार्ट्स निकले। मेजर रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइंड, हाउएवर सम डिटेल्स कैन इवॉल्व विद द टाइम। देयर इज़ द नीड टू प्रोड्यूस to the market early. A new technology is being used. Resources with needed skill set are not available. There are some high risk feature and goal. तो तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अपना इंक्रीमेंटल मॉडल। इसकी डायग्राम में देखिए ये हमारे पास रिक्वायरमेंट का पार्ट है, मॉड्यूल है। अब इसी रिक्वायरमेंट से हमारे पास बिल्ड 1 बिल्ड 2 बिल्ड एंड निकला, लेकिन सबके जो वर्किंग है वो सेम है। सबसे पहले इसी रिक्वायरमेंट से डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की जाती है, फिर उसी से टेस्टिंग की जाती है, देन वहीं से हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।